Good morning students. Now we are going to continue this exercise 8.3. Now before continuing this exercise, like till question number 8 we have completed. Now before proceeding to the next question, first of all I would like to explain you the concept of simple interest. Now what is simple interest? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इसको मैं बहुत आपको डेफिनेशन के फॉर्म में नहीं बताऊंगी. सिंपल इंटरेस्ट को हम रिप्रेजेंट शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं? एस आई मीन सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, अब इससे रिलेटेड तीन टर्म है, प्रिंसिपल, ओके, देन रेट एंड टाइम. ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट क्या है? जो भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिला. ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप क्या समझेंगे? सपोजिंगली दिस ईयर यू हैव डिपॉजिटेड 5,000 इन योर बैंक अकाउंट. ठीक है, 5,000 आपने डिपॉजिट किए हैं एंड यू आर डिपॉजिटिंग दैट अमाउंट फॉर 2 years. 5,000 अमाउंट आपने डिपॉजिट किया. प्रिंसिपल क्या होता है? मेन अमाउंट. ठीक है, मेन अमाउंट कितना आपने डिपॉजिट किया? 5,000. कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए. और जो ये रेट है, दिस रेट इज डिसाइडेड बाय द बैंक. ठीक है, ये हम डिसाइड नहीं करते हैं. सम बैंक गिव्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, कहीं 10% इंटरेस्ट मिलता है. तो जहां जितना ज्यादा परसेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा आपको उतना ज्यादा फायदा वहां पे होगा. ठीक है, सो दैट रेट द बैंक इज गिविंग 10% रेट. तो अब हमें देखना है कि मुझे कितना इंटरेस्ट मिला उस पर. ठीक है, मतलब मुझे 2 साल में मुझे कितने एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे. मतलब जो मैंने जमा किया 5,000 वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा कितना मिला. तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला कितना होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. अभी अपॉन 100 क्यों आता है? क्योंकि जो रेट होता है आपका वो रेट किस में होता है? परसेंट में होता है. रेट इज ऑलवेज गिवन इन परसेंट. दैट्स वाई इस परसेंट को हटाने के लिए अपॉन 100 आता है. So this formula one you have to remember that simple interest is equal to P into R into T upon 100. इसमें टाइम जो है वो ईयर्स में होना चाहिए, रेट परसेंट में होना चाहिए और प्रिंसिपल जो है वो एक अमाउंट होता है. ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट आता है वो भी एक मतलब रुपीज में आएगा. अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद अगला होता है अमाउंट. अमाउंट मतलब वो पैसा जो आपको इंटरेस्ट लगने के बाद मिलेगा. मतलब प्रिंसिपल जैसे 5,000 मैंने जमा किया, मुझे उस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिले उसको बैंक में जमा करने के लिए. ठीक है, तो अब वो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला मतलब अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल जो मैंने जमा किया वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो इन दोनों को ऐड करके प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज द अमाउंट विच आई विल गेट व्हेन द टाइम विल बी ओवर. ओके, तो ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, सिंपल इंटरेस्ट के और एक अमाउंट का. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं. इन क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड. फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years. 3 साल के बाद कितना अमाउंट पे करना है हमें ये बताना है. ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि टाइम कितना है? 3 years. ठीक है, 3 years टाइम पे हमें निकालना है. नाउ इन फर्स्ट पार्ट प्रिंसिपल इज गिवन रुपीज. सो इन फर्स्ट पार्ट द प्रिंसिपल इज गिवन 1,200. ठीक है, 1,200 रुपए प्रिंसिपल है और जो रेट है आपका वो कितना दिया हुआ है? 12% पर एनम. पर एनम का मतलब हर साल 12% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा. Now what we have to find? अमाउंट. अमाउंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल तो मेरे पास है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. P कितना है? 1200. R इज 12. टाइम इज 3 years अपॉन 100. 2020 कैंसल. ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें कितना मिलेगा? 432 रुपीज. 432. नाउ दिस इज द इंटरेस्ट विच द पर्सन विल गेट आफ्टर 3 years. मतलब ये जो उसने 1,200 जमा किए 3 साल में बैंक उसको ऑटोमेटिकली 432 रुपीज एक्स्ट्रा देगी. नाउ सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट
विच मीन्स 1200 प्लस 432, सो ₹1632। ठीक है, इतना अमाउंट उसको 3 साल बाद मिलेगा। नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी टाइम 3 years है। प्रिंसिपल इज गिवन ₹7,500, ओके, एंड रेट इज गिवन 5% पर एनम। ठीक है, फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू P कितना है 7,500, रेट 5 है, परसेंट को हटाने के लिए हम अपॉन 100 लगाते हैं, तो हमने फॉर्मूला ही बना दिया है। टाइम इज 3 years, 2020 कैंसिल, सो 5 3 is 15, और जब 15 को आप 75 से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी 1125। ठीक है, तो इतना उसे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 7,500 प्लस 1125। सो आफ्टर 3 years द पर्सन विल गेट ₹8625। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि हमें बैंक इंटरेस्ट क्यों दे रही है। ठीक है, तो इसकी एक चेन है। जैसे हम बैंक में कुछ पैसे जमा करते हैं, अपने पैसे, जैसे घर में बहुत सारे पैसे हम कैश नहीं रख सकते हैं, सो व्हाट वी डू, जो भी हमारी सेविंग्स है दैट वी डिपॉजिट इन द बैंक। तो इसके बदले में बैंक हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट देती है, थोड़ा सा लालच देती है, जिससे हम अपने पैसे बैंक में जमा करें। लेकिन इससे बैंक को क्या फ़ायदा हुआ, हमें इंटरेस्ट देकर उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है, क्यों हमें वो इंटरेस्ट देंगे। तो इसका रीज़न ये है कि कुछ लोग जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, ठीक है, कुछ सेविंग ज़्यादा है, तो वो बैंक में पैसे जमा करते हैं। बट देयर आर सम पीपल हु समटाइम्स आर इन नीड ऑफ लोन। कभी कभी लोगों को लोन भी लेना पड़ता है। तो प्रोसेस क्या, अभी बैंक के पास इतना सारा पैसा तो है नहीं कि सपोजिंगली अगर किसी ने 5 लाख लोन के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो 5 लाख रुपीस कहाँ से ला कर देगी उस पर्सन को। जो बैंक के एम्प्लॉय है वो अपनी पॉकेट से या अपनी सैलरी से किसी को पैसे नहीं देंगे, तो उन्हें बैंक के ही पैसे में से लोगों को लोन देना पड़ता है। तो यही इसकी चेन है। चेन क्या है, हम लोग जो अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं, उन्हीं पैसे जब इकट्ठे होते हैं तो वो बैंक किसी सेकंड या थर्ड पर्सन को लोन के फॉर्म में देते हैं। अब जो बैंक इंटरेस्ट हमें देती है डिपॉजिट करने पे, दैट इज हार्डली 3 to 4%। ठीक है, जितना भी अमाउंट हमने जमा किया उसका वो 3-4% ही इंटरेस्ट हमें देती है, जो भी हम पैसे अपने बैंक में रखते हैं। लेकिन अगर कोई लोन लेता है तो उस पर्सन को बैंक को ऑलमोस्ट 8 to 9% इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट बिल्कुल डबल है, मतलब उनको लोन देने पर ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट वापस मिलता है। ठीक है, तो इससे उन्हें फ़ायदा हो रहा है, तो वो लोगों को लोन तो तब दे पाएंगे ना जब हम बैंक में पैसे जमा करेंगे। इसीलिए दे हैव मेड अ चेन दैट इफ सम पीपल इज डिपॉजिटिंग सम अमाउंट इन बैंक, देन दे विल गिव अस 3 to 4% इंटरेस्ट। Okay, but if someone is taking loan from the bank, then the bank will charge 8 to 9% interest from that person. So this is the chain which is being followed everywhere in the bank to maintain the economic policy. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट हमने निकाल लिया है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। व्हाट रेट गिव्स, नाउ दे वांट टू नो अस द रेट। व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है ₹280 ऑन अ सम ऑफ ₹56,000, मतलब प्रिंसिपल कितना है 56,000 इन 2 years, टाइम इज 2 years। ठीक है, तो पूछा है व्हाट रेट, क्या रेट हमें इतना इंटरेस्ट देगा इस अमाउंट पे 2 साल के लिए। तो फॉर्मूला यही लगेगा, जिसमें P पता है हमें, R ढूंढना है, T पता है, सिंपल इंटरेस्ट भी पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फॉर्मूला दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, नाउ वी विल पुट ऑल द वैल्यूज। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 280, P इज 56,000, रेट हमें निकालना है, टाइम 2 years है, अपॉन 100, 2020
कैंसिल। अब देखिए रेट अगर निकालना है तो 280 यही रहेगा और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे डिवाइड में आ जाएंगी, 560 इंटू 2। ओके, सो 0 0 कैंसिल, 28 2 ज़ा 56, ये कितना आ रहा है 1/4। 1/4 का क्या मतलब है, दैट 1 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 1 वॉट एवर इज इन द न्यूमरेटर दैट विल कम इनसाइड, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 4 विल कम आउटसाइड, पॉइंट लगा के यहाँ 0, 4 2 ज़ा 8, 2, नाउ देयर इज नो नंबर सो आई कैन टेक 0, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। इससे मुझे क्या मिला, रेट इज इक्वल टू 0.25%। ठीक है, तो इतना हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 11, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, मीना कितना इंटरेस्ट दे रही है, ₹45 का इंटरेस्ट दे रही है फॉर 1 ईयर, टाइम इज 1 ईयर, एट 9% रेट, रेट कितना है 9% पर एनम, व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड, तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ओके, सो सेम फॉर्मूला वी विल यूज, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 45 इज इक्वल टू P हमें निकालना है, R इज 9, टाइम इज 1 ईयर अपॉन 100। ओके, अब P निकालने के लिए क्या होगा, 45 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9, 100 मल्टीप्लाई में चला गया और 9 डिवाइड में आ गया, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹500। ओके, so this is all about your question number 11 of this exercise. Now I hope that you all have understood how we can calculate simple interest or how we can calculate any one of these quantity if others are known. ठीक है, कोई भी एक, अगर हमें बाकी पता हो तो हम कोई भी एक अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये अमाउंट का मतलब है जो हमें उस टाइम पीरियड के ओवर होने के बाद जो हमने पैसे जमा किया वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मिल रहा है दैट इज अमाउंट। ओके, so in this way you can complete exercise 8.3. The next topic we will discuss in our next class. Thank you students.